सभी कैसे हो। और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, वन शॉट लेक्चर लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। पिछली बार जो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको सर्कल चैप्टर सिखाया था इंट्रोडक्शन से, यानी उसके सारे सर्कल चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। उस एरिया रिलेटेड तो सर्कल का जो चैप्टर है ये, इसमें हम आज आपको वन शॉट लेक्चर करवा रहे हैं और एनसीईआरटी के सारे इसमें हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। जितने भी होंगे हम आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा देंगे बुक से। आप ये नहीं कह पाओगे कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। 15 मिनट की वीडियो है, वो आप जाकर देखो और सर्कल के बारे में जानो। वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि ये है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और वो भी सर्कल का। सेक्टर जो होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक सर्कल है, सॉल्यूशन डाल लेते हैं। सॉल्यूशन डाल के एक सर्कल है जिसका थीटा, मतलब जिसका सेक्टर है कुछ, इसको सेक्टर बोलते हैं अंदर वाले को, और ऊपर वाले को मेजर सेक्टर बोलते हैं, नीचे वाले को माइनर सेक्टर। ज़्यादातर आपसे माइनर सेक्टर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला सेक्टर, इसको हम ओ कह सकते हैं क्योंकि सेंटर पे बना हुआ है। और हमें 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल जो सेक्टर का है, वो हम 60 डिग्री डाल दी। ये लो, हमें रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम इस रेडियस को 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो लिख दी, ये हमारा सर्कल कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे सेक्टर का, ठीक है। आप गिवन लिख देना, जो भी गिवन दे रखा हो, जैसे हमें एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये सब आप गिवन लिख देना। हम सीधे लिखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब हम आंसर निकालेंगे। हमने लिख दिया सॉल्यूशन, तो निकालते हैं। थीटा क्या है भाई, थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है। जब भी आपको सर्कल में थीटा हमारा एंगल दे रखा हो और यहाँ थीटा होता है वैसे, तो यहाँ 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ जो भी लिख रखा हो वो आपका थीटा कहलाएगा। तो अभी 60 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री आ गया। 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है। जब आपसे बोला जाए कि 3.14 वाली पाई की वैल्यू लगाओ, तो आप वो लगाना। मेन हर बार आपको पर यही लगानी है ज़्यादातर, जब आपसे बोला ना हो तो। अब 22/7 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो स्क्वायर, यानी यूं करके हम स्क्वायर नहीं करेंगे, हम 6 को 2 बार लिख देंगे। ये लो, लिख दी। अब हम क्या करें, अब हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि 36 से 6 से 36 गया, यानी 6 के टेबल में 36 आता है, 6 में तो 6 आ गया। 6 से 6 गया, बचे क्या, ये 6 बचा, 22 बचा, 7 बचा। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 से। तो 22 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 132, और ये नीचे 7 जो है ये ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा। अब क्या आएगा, हम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे सर, सेक्टर का एरिया निकाल रहे थे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप एरिया निकालो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना। मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप एरिया निकालो तो आप मीटर निकाल रहे हो, सेंटीमीटर निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, आप उसके ऊपर स्क्वायर का साइन लगा देना। जब भी वॉल्यूम निकाल रहे हो तो आप सेंटीमीटर के ऊपर, मीटर के ऊपर क्यूब का साइन लगा देना, 3 का साइन, ठीक है। तो हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसको बाद में सुनो, पहले आप क्वेश्चन समझो। एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बोले तो सर्कल का, जैसे सर्कल के अंदर, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के 4 हिस्से, ठीक है। जैसे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2,
क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट कुछ यही होते हैं अंदर के क्वाड्रेंट्स, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, समझ गए? कुछ ऐसा है क्वाड्रेंट। ठीक है, और जो सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये होते हैं 90 डिग्री के, क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है, क्योंकि राइट एंगल बना रहा है ना, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ये क्वाड्रेंट का एक हिस्सा है, क्वाड्रेंट 1। अब क्वाड्रेंट 1, अब सरकमफ्रेंस कितना है? 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का पूरा, एक सर्कल का पूरा ये जो गोल चक्री है पूरा सर्कल का, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। समझ गए? ये पूरा सरकमफ्रेंस होता है। अब हमें 22 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं इधर कि सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है, जो मैंने ऊपर के ऊपर वाला नीचे उतार दिया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, का फॉर्मूला 2πr लिख सकते हैं, 2πr। और हमने सरकमफ्रेंस का जैसा कि जैसा नीचे उतार दिया, सरकमफ्रेंस का 2πr। अब ये 22 जो है ये नीचे आ जाएगा भाई सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सरकमफ्रेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर है, तो हमने बस हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखा, उसके आगे 22 सेंटीमीटर वैसा की वैसा उतार दिया। अब जैसे 2πr है, तो हम जैसे एरिया निकालते हैं सेक्टर का, तो हम थीटा बाय 360 πr² निकालते हैं, तो थीटा हम इधर लिखा होता है वही लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है एरिया क्वाड्रेंट का, फिर हम सेक्टर का भी एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये कर देते हैं, 2πr लिख दिया। 2πr लिखने के बाद 2 का 2, जैसे हम ये सेक्टर का एरिया निकालते हैं वैसे ही 2 का 2 साइड में आ गया नीचे। अब 2 इंटू पाई का फॉर्मूला 22/7। आर हमें पता नहीं है, क्योंकि भाई आर क्या होगा, एक सर्कल के अंदर का जो ये रेडियस जैसा है, ये हमारा रेडियस, तो यही आर है, तो यही आर है। तो इनटू में आर इक्वल में 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लिखने की जगह 22 ही लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम कर सकते हैं कि इस 22 को इस 22 से काट सकते हैं। ठीक है, और बचा क्या? आर बचा, 7 बचा और 2 बचा। तो हम कर सकते हैं कि ये 7 को ऊपर और ये 2 को नीचे कर सकते हैं। तो ये यूं आ जाएगा, तो ये यूं आ जाएगा। अब ये जो आर है ये इधर आ जाएगा, तो हम आर निकाल रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो 7 का आधा क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, हमें एरिया थोड़ी ना पूछा है। तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, और वो भी रेडियस का, ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एरिया, वो भी किसका? सेक्टर का। अब हम लगाएंगे क्या? अब देखो हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास पाई की वैल्यू पहले ही है 22/7। अब हमारे पास, अब देखो, अब हमने रेडियस निकाल ली। अब आप इसको देख के क्या समझ रहे हो? ये एक सेक्टर जैसा नजर आ रहा है। सेक्टर बोले तो ऐसा होता है सेक्टर, हम जानते हैं ये सेक्टर का हिस्सा, सर्कल का अंदर वाला, समझ गया ना? तो ये मिटा देंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। इसके अंदर हमें 90 डिग्री दे रखा है, भी, ये देख सकते हो, ये दे रखा है 90 डिग्री। ये रेडियस हमें पता चल गई, ये वाली रेडियस जो है सेक्टर की, ये हमें पता चल गई। तो अब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, जो होता है, हम इधर लिखेंगे सेक्टर का फॉर्मूला, जो क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू πr²। तो हम क्या थीटा की जगह 90 लिख सकते हैं, 90 360 90 डिग्री तक दे रखा है, तो हमने 360 और थीटा की जगह 90 और नीचे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। और इंटू रेडियस क्या है? रेडियस ये वाला रेडियस। हाँ, अगर ये लिखूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं ये वाली डिजिट लिखूंगा, ये वाली, तो मुझे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी तो अपॉन में दे रखे हैं, तो ये भी अपॉन में ठीक रहेगा। तो ये भी रेडियस ही है, बस इसको छोटा करके हमने ऐसा लिख दिया। हम 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। 90 की 9 की टेबल में 36 आता है, 4 में 4 आ गया,
22 से 2 गया, कितने में 11 में, कितने 11 में, 2 से 22 गया 11 में, ये वाला 7 गया इस वाले 7 से, तो 11 बचा, 7 बचा, और ये वाला 2 बचा और ये वाला 4 बचा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इस वाले 11 को इस वाले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77 77, और इस वाले 4 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू का 8, तो यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी है जिसकी मिनट हैंड है और रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस बोले तो रेडियस उस मतलब रेडियस जो है ना 14 सेंटीमीटर, वो मिनट हैंड ही है, समझ गए। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है जिसमें एक क्लॉक है, ठीक है, यह आपकी मिनट हैंड है जो 14 सेंटीमीटर की है, और एक स्विफ्ट का मतलब होता है थोड़ा सा आगे चलना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो ये स्विफ्ट, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर की एक रेडियस मतलब घड़ी की एक मिनट हैंड बोल सकते हो, ये थोड़ी सी आगे गई, यानी ये स्विफ्ट हुई, ये थोड़ी सी आगे गई, स्विफ्ट हुई बाय द मिनट हैंड इन 5 सेकेंड मिनट, 5 मिनट में ये मिनट हैंड आगे गई। तो मतलब 5 मिनट में इसने कितने डिग्री को कवर किया, इसने कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया, समझे। जैसा आप देख पा रहे हो सेक्टर बन रहा है, कुछ इस तरीके से सेक्टर भी होता है, तो इसने 5 मिनट में कितना डिग्री कवर किया। तो हम चेक करेंगे कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ चेक करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम कर सकते हैं चेक, कैसे कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं 1 रोटेशन। ये मिनट हैंड जब ये मिनट हैंड पूरा सर्कल का चक्कर लगा के दोबारा इधर आ जाएगी, तो ये 360 डिग्री बना लेगी, क्योंकि एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, क्योंकि फ्री फायर में जब हम खेलते थे तो बोलते थे ना 360 डिग्री हेडशॉट मार दिया, उस तरीके से ये 360 डिग्री का पूरा सर्कल 1 रोटेशन में कवर करता है। तो हम लिख सकते हैं 1 रोटेशन इक्वल 360 डिग्री, और कितने मिनट में, एक मिनट हैंड पूरा चक्कर जब काटती है 360 डिग्री का, तो वो 60 मिनट्स में काटती है, पूरा चक्कर 60 मिनट में काटती है, ठीक है। तो हमें 5 मिनट निकालना है कि 5 मिनट में कितना डिग्री निकाला, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि सबसे पहले हमें 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, तो हम 360 और 1 मिनट हमें निकालना पड़ेगा 360 डिग्री में से। तो आपको क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री में से निकालने के लिए, 60 है ना, इसको डिवाइड कर दो 360 से, तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे 6 से गया 36, 6 आ गया, बच गया 6, तो 6, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 6, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करती है, पता चल गया। अब हमें निकालना है 5 मिनट, तो हम लिखेंगे 5 मिनट, चेक करेंगे, तो 5 मिनट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 5 मिनट कुछ इस तरीके से कि जो 6 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से 30, तो 5 मिनट में आ जाएगा 30 डिग्री, वो हो जाएगा थीटा, क्योंकि इधर जो डिग्री आएगा 5 मिनट में, मतलब हमें यही तो दे रखा है कि स्विफ्ट यानी आगे जाना, मिनट हैंड आपकी 5 मिनट डिग्री में 5 डिग्री आगे गई, यानी स्विफ्ट हुई आगे गई, तो उसने क्या एंगल बनाया, तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनाया। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हम निकाल सकते हैं एरिया सेक्टर का, अब हम निकाल सेक्टर का निकाल सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। फिर हमारे पास रेडियस भी है, तो हम निकालेंगे सेक्टर का एरिया, वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई
पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा की वैल्यू 30 है, ये थीटा की वैल्यू 30, 360 का 360 आ गया, इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, इंटू में रेडियस क्या है 14 इंटू 14, ठीक है। 7 से 14 गया 2, 7 से 14 गया 2, 3 से 36 12, 0 0 1। अब इस वाले 2 से 12 गया 6, और इसका हाफ, इसका 6 का हाफ ले लेते हैं 3। अब 3 से 14 7। अब क्या बच गया भाई, 3 बचा है, रुको। तो अब क्या क्या बचा है, 14 बचा है, 22 बचा है, 3 बचा है। तो 7 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 154 अपॉन में 3, जो है वो इधर आ जाएगा नीचे, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। कि बोर्ड अलग है, दिन अलग है, ड्रेस अलग है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं पहले था ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि मैं कहीं और था और अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वो अगला दिन है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के करवा रहे थे, अब हम इंपॉर्टेंट जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो करवाएंगे आपको, ठीक है, वो करवाएंगे आपको, ठीक है, वो करवाएंगे आपको। तो पहला हमारा फाइंड करना है कि कितना एरिया उसने 5 मीटर की जो लॉन्ग रोप है उससे कितना एरिया वो घेर रहा है, ठीक है, वो घोड़ा कितना एरिया घेर रहा है। तो फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, हमें पहले दे रखा है 5 मीटर की रोप दे रखी है, रोप, तो रेडियस हमें पता चल गया, ठीक है। हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितनी एरिया घेर रखा है 5 मीटर की लॉन्ग रोप से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जरा साइड में देखिए, हॉर्स का जो है, हॉर्स की जो इमेज है जिस तरीके से, उसके बगल में जो लाइंस हैं वहाँ पे उसने क्वाड्रेंट बना रखा है कुछ इस प्रकार से। एक इमेज है आपको शो हो रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, और फिर यूं उसकी रोप है जहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। तो 5 मीटर की लॉन्ग रोप है, और ये जो है ये एरिया कुछ सेक्टर जैसा है, क्वाड्रेंट जैसा है, तो हम इसे अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक हॉर्स है जिसने यूं एक एरिया है जहाँ पे वो बंधा हुआ है, ठीक है, 5 मीटर की लॉन्ग रोप है, बस मैंने ये वाला जो छोटा सा क्वाड्रेंट जैसे हिस्सा है वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। हमें 90 डिग्री पता चल गया। 5 मीटर दे रखी है कि 5 मीटर की लॉन्ग रोप है, 5 मीटर की लंबी रस्सी है, जिससे कितना एरिया वो घेर रहा है, ठीक है। क्योंकि सेक्टर बना रहा है, सेक्टर जैसा है सर्कल का, तो लिखेंगे सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइड में लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दी हुई है, तो क्या करेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू, और इंटू में आर, हमें रेडियस हमें 5 मीटर की रस्सी दी हुई है ना, तो वही लिखनी है कि रस्सी से वो कितना एरिया घेर रहा है। तो 5 इंटू 5 सॉल्व करते हैं, 9 से 36 4 आ गया, ये 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25, 5 5 25 25, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78.5 कुछ समथिंग, और अपॉन में ये जो 4 है इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा 19.625, किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर आपका, यानी 5 मीटर की लंबी रस्सी से वो कुछ इतना मीटर स्क्वायर एरिया घेर रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि वो जो घोड़ा है जिसकी 5 मीटर की जो रस्सी थी उसको 10 मीटर और बढ़ा दिया जाए, 10 मीटर की कर दिया जाए, 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो वो कितना एरिया घेरेगी, ठीक है। तो बात तो वही है, तो सेक्टर का फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे,
ठीक है। सेक्टर का फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे। देखिए आप 10 की कर देना, 10 मीटर की, इंटू पाई आर स्क्वायर। दोबारा थीटा की वैल्यू हमें वो 90 दी हुई है, 90 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, इंटू में रेडियस इस बार 5 नहीं लिखना, पहले 5 इसलिए था, रस्सी 5 मीटर की थी, इस बार 10 मीटर की कर दी गई है। ठीक है, तो पूछ रहा है 10 मीटर के रस्सी में कितना एरिया गिरेगा, तो इस बार 10 लिखना है और 10 लिखना है। 9 से 4 आ गया, 9 से 36 गया, 4 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 100 आ गया। ठीक है, इस 100 से मल्टीप्लाई किया 3.14 को, तो आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो आ जाएगा 314 अपॉन में 4। ठीक है, तो आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर समथिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एरिया निकालना है, मतलब पहले 5 था, पहले 5 मीटर था, उसमें हमने एरिया निकाला कितना 19.625 मीटर स्क्वायर। अब हमने 10 मीटर का जो एरिया बढ़ा दिया था उसमें हमने निकाला 78.5 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीजिंग एरिया दोनों को, मतलब कितना इंक्रीज हुआ एरिया, पहले 5 था और फिर मैंने 10 मीटर का कर दिया, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे इंक्रीजिंग एरिया। ठीक है, इंक्रीजिंग एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जो 5 मीटर का था 19.625 मीटर स्क्वायर, उसको माइनस कर देंगे 78.5 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.875 समथिंग मीटर स्क्वायर। 58.875 मीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन कौन सा है, 8th वाले का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दी हुई है 5 डायमीटर्स, तो हमें सबसे पहले 5 डायमीटर दी हुई है, जो आपके कहाँ लगी हुई है, अंदर की साइड होती है सर्कल के, तो लिखेंगे 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स दी हुई है। ठीक है, 5 डायमीटर दी हुई है, तो कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, और कितने मिलीमीटर की है, 35 मिलीमीटर की है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 5 25 5 5 3 15 15 प्लस 2 16 17 क्या है, डायमीटर मीटर एम एम है। 175 मिलीमीटर की डायमीटर्स में लगी हुई है आपके सिल्वर वायर। ठीक है, अब हमें देखो, एक सर्कल के अंदर जो 5 डायमीटर्स थी, मैंने उसका मिलीमीटर 178 फाइंड कर दिया है कि 178 मिलीमीटर की अंदर डायमीटर बनाने में सिल्वर वायर यूज हुई है। अब बाहर का जो सरकमफ्रेंस वाला एरिया था जहाँ सिल्वर वायर यूज हुई है, अब वो फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस 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 इक्वल 360 डिग्री। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है हमें दे नहीं रखा, पर हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस वो भी सर्कल का। तो लिखेंगे 2 पाई आर की वैल्यू, साइड में लिख लेते हैं 2 पाई आर की वैल्यू कैसे, रेड मार्कर से लिख लेते हैं, ब्लैक थोड़ा कम चल रहा है, तो 2 की 2 इधर आ गया, इनटू में पाई की वैल्यू दी की हुई है, क्या पाई की वैल्यू क्या दी है, पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, इसका मतलब 22/7 आएगा, इनटू में रेडियस क्या दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगी 35/2। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब काटते हैं, 2 से 2 गया, 7 5 35, 2 से 2 गया, 7 से 35 गया 5, और 5 से 22, 5 से 22, 5 से 22, तो आ जाएगा 5 × 22 हो जाएगा 5 to 10, और 5 to 10 + 1 मिलीमीटर। ये रहा
बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो सर्कल का सरकमफ्रेंस था, इस एरिया में 110 mm यानी मिलीमीटर की सिल्वर वायर यूज हुई है। अब फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें, रिक्वायर्ड, टोटल रिक्वायर्ड फाइंड करना है। तो टोटल यानी ये टोटल लिखेंगे, टोटल वायर रिक्वायर्ड, टोटल वायर रिक्वायर्ड फाइंड करना है। तो उसको 175 को जो डायमीटर्स की थी और जो बाहर की सरकमफ्रेंस वाली थी 110, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 और 7 और 1 8 और 2 285 मिलीमीटर्स। ठीक है, टोटल सिल्वर वायर 285 मिलीमीटर्स की यूज हुई है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू, थीटा की हमें दे रखी है क्या, थीटा 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 एक सर्कल था, इसमें डायमीटर्स थी, तो क्या बोला था, इक्वल 10 इक्वल्स सेक्टर्स में बांटा हुआ है, यानी हमें ये जो है थीटा है। ठीक है, ये जो सेक्टर्स हैं इनका सभी का ये थीटा है, तो 10 थीटा बना रहे हैं, यानी हमें क्या करना है, हमें ये सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का बनता है और इसमें 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं, यानी 10 थीटा बन रहा है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा 360 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा 10 को, तो आ जाएगा 36। ठीक है, ये गया तो 36 डिग्री आ जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, का फॉर्मूला निकालेंगे, सेक्टर निकालेंगे तो थीटा हमें पता चल चुका है क्या है, वही थीटा 36 360 इंटू में 22/7 पाई की वैल्यू, इंटू में रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा 35/2 तो 35/2 इंटू में 35/2 ठीक है, 36 से 360 गया 10 में, ठीक है, 7 से 35 गया 5 में, 5 से 10 गया 2 में, बचा क्या, 2 से 22 गया 11, अब बच गया 11 35 2 और 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 35 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो आ गया 385 और 2 मल्टीप्लाई 4 और क्या निकाल रहे हैं, mm मिलीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई साहब आंसर, ये है आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ठीक है, एक अम्ब्रेला जैसा है, कुछ साइड में आपको शो हो रहा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसा ही है जिसमें 8 रिब्स हैं। ये 8 रिब्स बोले तो 8 सेक्टर्स बन रहे हैं, 8 सेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, और हमें इसका थीटा नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमें पहले थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, 45 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ है और फाइंड करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। समझ गए, इसका मतलब हमें एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, क्योंकि हमें थीटा ही दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है, डिग्री नहीं दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू नहीं दी है। और 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स क्या कर रही है, 360 डिग्री बना रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जीवन वगैरह जो लिखते हैं वो लिख लेना जब भी आप लिखो। तो क्या करेंगे, हमारे को रेडियस दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है, पर हमें इतना ज़रूर पता है कि 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स बोले तो 8 उसमें थीटा बन रहे हैं, मतलब 8 सेक्टर्स बन रहे हैं, सॉरी। तो उस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री का सर्कल होता है, जिसके अंदर एक 360 डिग्री का सर्कल होता है जिसके अंदर 8 रिब्स बना रही है। ठीक है, तो 360 डिग्री से 8 को डिवाइड कर देंगे तो हम इधर 45 लिख सकते हैं, तो 45 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में देखकर एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। क्वेश्चन में देखकर अब आपको लिखना है एरिया
between two consecutive ribs। ठीक है, सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे सेक्टर का। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाय 16 तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मार्कर चेंज करेंगे। थीटा की जगह लिखना है 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू बेसिकली निकाल ली है। अगर मार्कर नहीं चल रहा है सही से, चलो, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 350 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस है कितना 45 सेंटीमीटर। रेडियस है 45 सेंटीमीटर। 45 से 360, 45 से 360 गया 8 में, 8 का हाफ ले लिया 4, 22 का हाफ ले लिया 11, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 45, 5 5 25, 5 से 2025, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो 220 20 25 मल्टीप्लाई 11, 1 5 1 2 0 6 7 2 2 2। तो ऊपर का जो है वैल्यू वो आ चुकी है 22275 और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। और इनको इरेज कर देते हैं, अगर बीच में दखलंदाजी देंगे नहीं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन आ गया 10th वाला। इतना ही सिंपल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। तो आज की वीडियो को अगली वीडियो लेके एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और मैं आपको मिलता हूँ अगले चैप्टर मैथ या साइंस या एसएसटी या अनदर सब्जेक्ट क्या लेके। ठीक है, इसी बात पे लाइक कर दो। एरिया रिलेटेड टू सेक्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं। तो इसी बात पे अच्छे से अच्छा कमेंट करो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।